जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशलता पूर्वक से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए कथा लेकर आया हूँ, एक छोटी सी। आप सभी ने देखा होगा रामायण, उसमें आप लोगों ने माता सीता जी का स्वयंवर भी देखा होगा। तो वहाँ पे एक धनुष भंग होता है जिसका नाम पिनाक था। तो उसी के द्वारा जो मैंने कहानी से लिया है, जो कथा है, उसी का एक छोटा सा माध्यम है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पिनाक से संबंधित जो कथा है, कैसे यह धनुष इतना विध्वंसकारी था और कैसे यह उन्हें प्राप्त हुआ, उस बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो देखा सीता स्वयंवर में जो धनुष था उसे कोई भी धारण नहीं कर सकता था, कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। उसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार घोर कानन में कण्व ऋषि जो थे वो तपस्या करने के लिए बैठते हैं और तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके ऊपर मिट्टी का ढेर जम जाता है और दीमक लग जाते हैं और पूरे शरीर को खा के पूरा एकदम बाम्बी जैसा बना देते हैं। और कई साल जब तपस्या में उन्हें लीन रहते हो जाता है तो उनके उसी मिट्टी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत सा बांस उग जाता है। अब वो तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। जब उनकी तपस्या बहुत सालों तक उनकी तपस्या हो जाती है तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देने के लिए वहां प्रकट होते हैं और अपने अमोघ जल से उनको फिर से, उनकी जो काया थी वो बाम्बी लग गई थी, पूरे दीमक ने उनको खा लिया था, तो उनको फिर से सुंदर बना देते हैं और फिर से वो ऋषि रूप में आ जाते हैं। तब उन्हें बोलते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बोलिए आपको जो भी वरदान मांगना है। और उन्हें अनेक वरदान प्रदान करते हैं। जो वरदान देकर भगवान ब्रह्मा जी जाने लग जाते हैं वहां से, तो उन्हें यह स्मरण होता है कि ये जो बांस है नहीं होगा, जो कि मतलब उनकी तपस्या में भी, तपोबल में भी प्रभावित नहीं हुआ, वहां पे उगा है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो बांस जो है ब्रह्मा जी अपने साथ ले आते हैं और उसे वहां विश्वकर्मा जी को देते हैं और बोलते हैं कि इसमें आप इसका कोई अस्त्र बनाइए। तो विश्वकर्मा जी उसके दो धनुष बनाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है पिनाक और दूसरे का नाम होता है शारंग। तो शारंग जो धनुष होता है वह विष्णु भगवान जी को समर्पित कर देते हैं और पिनाक धनुष जो होता है वह शिव जी को समर्पित कर दिया जाता है। अब वही धनुष दोनों अपने अपने धनुष धारण कर लेते हैं, लेकिन ये धनुष इतने दिव्य और विनाशकारी थे कि इनकी एक टंकार से ही महाप्रलय आने की संभावना थी, इतने ज्यादा ये प्रलयकारी धनुष थे। तब जब भगवान शिव वह धनुष धारण करते हैं पिनाक, तो उनका नाम पिनाकी भी हो जाता है इसी वजह से। और एक बार उनका त्रिपुरासुर नामक राक्षस से युद्ध होता है, तो उन्होंने पिनाक धनुष के एक ही तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों का विध्वंस कर दिया था। अधिक विनाशकारी था कि सिर्फ एक ही तीर से वो पूरा नाश कर देता है तीनों नगरियों का और त्रिपुरासुर का भी नाश हो जाता है। भगवान अब ये देखने के बाद सभी देवता और ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि इन दोनों धनुष में से कौन सा श्रेष्ठ है, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान शिव और विष्णु जी को इसके लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें युद्ध के लिए बोलते हैं कि चलिए देखते हैं कि कौन सा धनुष इसमें ज्यादा श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव और विष्णु जी तैयार हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए दोनों जैसे ही आमने सामने आते हैं, तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से यह पता चलता है कि यह युद्ध जो करने जा रहे हैं बहुत ही प्रलयंकारी होगा, इससे पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। यह दोनों ही धनुष बहुत ही प्रलयंकारी और बहुत ही विध्वंसक हैं, तो इनका सदुपयोग होना चाहिए। तब भगवान विष्णु वह अपना जो धनुष रहता है युद्ध रोक देते हैं, दोनों भी देवता अपना युद्ध रोक देते हैं और दोनों भी देवता अपने अपने धनुष दे देते हैं। तो भगवान विष्णु जो शारंग धनुष था उन्हें ऋचिक जो ऋषि थे उनको दे देते हैं, जो कि परशुराम जी के पितामह थे। और शिव जी जो थे उन्होंने जनक जी के पूर्वज जो निमि के पुत्र थे देवराज जी, उनको यह धनुष दे देते हैं, देवताओं को देते हैं और देवताओं के माध्यम से वो धनुष वहां पहुंच जाता है। अब ये जो दोनों ही धनुष थे इन्हें बहुत ही ज्यादा ये शक्तिशाली थे। इन्हें भगवान शिव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ऐसे मतलब जो इनके भक्त थे, इनके द्वारा जिसको प्रदान किया जाए वही धारण कर सकता था, ऐसे कोई भी शक्ति इन्हें धारण नहीं कर सकती थी। तब यह धनुष
जो शिव जी का धनुष था वो धरोहर के रूप में जनक जी के पास सुरक्षित रहता है। और शारंग धनुष जो था उनके पितामह जो थे परशुराम जी के, तो उनके द्वारा परशुराम जी को प्राप्त होता है। अब पिनाक धनुष को एक दिन माता सीता जी उठा लेती हैं और वहां जो भी उनको पूजा वगैरह करनी थी, साफ सफाई करनी थी, वो करती हैं और धनुष को अच्छे से सजा के वापस वहां रख देती हैं। अब ये जो था जनक जी देख लेते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि यह कन्या जो मुझे प्राप्त हुई है, वैसे तो सीता जी का जन्म नहीं हुआ था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो समझ जाते हैं कि यह कन्या कोई अद्भुत कन्या है, किसी देवी का अवतार या स्वरूप है, तो इनका जो विवाह हो वो किसी साधारण पुरुष से न हो। इसीलिए जनक जी सोचते हैं कि जो इस धनुष को धारण कर सके, उठा सके, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके, उसी के साथ इनका विवाह होना चाहिए। और तब जाके स्वयंवर की योजना बनाते हैं जनक जी। अब जब स्वयंवर होता है तो वहां पे रावण से लेके सारे महारथी, सारे योद्धा आते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाता है। अब जब भगवान श्री राम जी वहां जाते हैं और उस धनुष को तोड़ते हैं, तो वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। तब भगवान शिव देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है देवताओं द्वारा। और जब यहाँ सब हुआ तो उसमें इतनी ध्वनि होती है, इतना ज्यादा पूरा पृथ्वी डोलने लग जाती है, और ये भगवान परशुराम जो थे उनको पता चल जाता है कि भगवान शिव का जो पिनाक धनुष था उसे किसी ने तोड़ दिया है, और वो वहां आ जाते हैं। और उसके बाद जो भगवान श्री राम और उनके बीच संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसके बाद परशुराम जी को पता चलता है कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। फिर भी वो एक बार ये उनको देखने के लिए कि सच में भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार हैं कि नहीं, तो उनके पास जो सारंग धनुष होता है वो भगवान विष्णु का होता है, उनके द्वारा प्राप्त होता है, अपने पितामह के द्वारा प्राप्त हुआ रहता है, तो वह सारंग धनुष देते हैं। सारंग धनुष भी उतना ही अमोघ और शक्तिशाली था। अब जो पिनाक धनुष है वो टूट गया था, तो वो सारंग धनुष उन्हें देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसमें प्रत्यंचा चढ़ा के संधान कर सकते हो तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप भगवान श्रीहरि के अवतार हैं। तब उसमें भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और जब तीर उसमें से, वह अमोघ जो धनुष था इतना अमोघ था कि अगर उसमें से तीर चलाकर छोड़ दिया जाए तो वह खाली नहीं जाता था। तब भगवान विष्णु पूछते हैं, भगवान श्री राम पूछते हैं परशुराम जी से कि अब बताइए इसमें से मैं किसका नाश करूं, आपके अहंकार का, या आपके द्वारा जीते हुए कई वो हैं, या आपकी शक्तियों का, जो आप मतलब उड़ के कहीं भी जा सकते हो, मन के द्वारा गमन कर सकते हो। तब परशुराम जी जो बोलते हैं कि जो मैंने अर्जित किया है, अपने जो पुण्य अर्जित किए हैं वो मत नष्ट कीजिए, जो मैं, क्योंकि मैं धरती पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना होता है, तो मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट मत कीजिए, मेरे अहंकार और जो मैंने कई लोक जीते हैं उसको नष्ट कर दीजिए। तब भगवान श्री राम वो तीर स्मरण करके छोड़ देते हैं। तो ये तो थी सारंग की कहानी। आज भी सारंग है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अवतार में भी धारण किए थे, और पिनाक का ध्वंस हो जाता है। दोस्तों, पिनाक धनुष इतना शक्तिशाली और इतना वजन था, कहते हैं कि उसका वजन 21,000 किलोग्राम के बराबर था। और जब सीता जी के स्वयंवर में लाया गया था तो लगभग 5,000 सैनिकों ने उसे घसीट कर वहां पे लाया था। इतना शक्तिशाली था कि एक टंकार से बादल फट जाते थे, और इसकी इतनी ध्वनि होती थी कि भूकंप आया हुआ प्रतीत होने लग जाता था, पूरा कोलाहल मच जाता था, इतना शक्तिशाली था। और उतना ही शक्तिशाली सारंग धनुष भी था। अब सारंग धनुष भगवान श्री राम को प्राप्त हो जाता है, भगवान वहां से चले आते हैं। यहाँ पर सारंग धनुष की महिमा बताई गई है। जब रावण से भगवान श्री राम का युद्ध होता है, भगवान जी जब तीर चलाते हैं, तो रावण एक जगह कहता है कि मैंने भगवान विष्णु के शस्त्र को, सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखा, मैंने ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, मैंने लगभग सभी अस्त्रों को अपनी ओर आते हुए देखा, और उन सब का मैंने सामना किया है। लेकिन जो ये राम तीर चलाता है, कब यह प्रत्यंचा चढ़ाता है, कब उसमें तीर लगाता है, और कब धनुष से तीर छूटता है, और कब आके विनाश कर देता है, पता ही नहीं चलता है। यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो रावण ने इस महिमा का बखान किया था। तो दोस्तों, ये जो दोनों भी धनुष थे, इनका दोनों का उद्देश्य था, अभी भी सारंग है जो कि भगवान अगले अवतार में धारण करेंगे, और पिनाक का जो उद्देश्य था त्रिपुरासुर को मारने के बाद
खत्म हो गया था और भगवान के द्वारा उसे ध्वंस किया जाना था, खंडित किया जाना था। तो भगवान ने उसे धारण भी किया और खंडित कर दिया। अब जो शारंग है वो भगवान का प्रिय धनुष है और उसे अभी भी जब अगला उनका अवतार होगा वो धारण करेंगे। तो जो भी इस धनुष की जो विशेषता थी और जो इसका समय था वो खत्म हो चुका था पिनाक का। माता सीता स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार थी और उनका जन्म नहीं हुआ था। वे खेत से एक घड़े में प्रकट हुई थी और इसीलिए जब वो जाती हैं तो धरती में समा जाती हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो ये सब भगवान की लीला होती है, भगवान को ही समझ में आती है दोस्तों। जब वो लीला करते हैं तो बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े ज्ञानी जो अपने अहंकार में चूर होते हैं, उन्हें यह पता नहीं चलता है। भगवान की लीला और भगवान की जो क्रियाकलाप है वो उन्हें ही पता होती है। तो इस तरह से भगवान लीला करते हैं और जो भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं। जो ज्ञान के माध्यम से उन्हें देखना चाहते हैं, अहंकार हो जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं। जो भक्ति के माध्यम से समझते हैं वही समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं गीता रामायण जो भी है इसे भक्ति भावना से देखना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से देखने से कभी कभी संदेह भी हो जाता है। शारंग अभी भी है जिसे भगवान अपने अगले अवतार में धारण करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण अवतार में उन्होंने धारण किया था तो युद्ध के समय युद्ध समाप्त हो गया था, तो उन्होंने समुद्र में दे दिया था विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी के पास या तो होगा या तो देवताओं को प्रदान कर दिया गया होगा। तो जब वो कल के अवतार में आएंगे तो फिर से अपना शारंग धनुष धारण करेंगे और उसी से फिर वो अगला युद्ध करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज पिनाक और शारंग धनुष की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट्स में, अगले वीडियो के। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।